Hello everyone, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Hope you guys are doing good. So in this video, I'm going to tell you about the data types of Python. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा और डीप जाना चाहूँगा डेटा टाइप्स को समझाने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें डेटा टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा सकता है। मीन्स वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ अपने अंदर स्टोर करा सकता है, बट वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ क्या होती हैं? सो गाइस, सबसे पहले आइडियली ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आइडियली ओपन हो चुका है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप से। तो टेक्स्ट डेटा टाइप गाइस कुछ नहीं होता है कि एक स्ट्रिंग को ही टेक्स्ट कहते हैं। मीन्स स्ट्रिंग क्या होता है? मीन्स एनीथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स एंड एनीथिंग एल्स। तो अगर आप देखें कि अगर हम लोग पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग को लिखना होता है तो या तो हम लोग उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं। मीन्स अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कोडिंग प्लेग्राउंड, तो गाइज ये एक स्ट्रिंग हो गई है। तो अगर इसको हम किसी चीज़ में स्टोर कराते हैं, मीन्स अगर हमने ए इक्वल टू कोडिंग प्लेग्राउंड किया तो मीन्स ए के अंडर कोडिंग प्लेग्राउंड स्टोर हो गया। मीन्स एक वेरिएबल ने एक वैल्यू अपने अंदर असाइन कर ली है, बट ये इस वेरिएबल ने किस तरीके की वैल्यू अपने अंदर असाइन की है, तो इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टाइप। तो टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर है। तो हम लोग लिखेंगे टाइप और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। इसके अंदर ए का हमको डेटा टाइप जानना है तो ए को लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जहाँ हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो इसने बताया कि ये एक str क्लास का वेरिएबल है। मीन्स ये स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल है। तो हमको ये मालूम चल गया गाइस कि ए के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हमने लिखा कि ए इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा आदि, तो मीन्स सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप सिंगल कोट्स में वैल्यू लिखेंगे तो भी वो स्ट्रिंग हो गया, अगर डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो भी वो स्ट्रिंग ही होगी। तो अगर हम फिर से देखते हैं कि इसका टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ ए इक्वल टू, गाइस देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग ही आया। तो मीन्स डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो अब अगर हम लोग कोई और डेटा टाइप की बात करते हैं तो अब आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया। तो गाइज अब इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं? इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं जिनमें कि हमारे डेसिमल की बात की वैल्यूज़ ना हो। मीन्स अगर आपका सिंपली 2 लिखा हो या सिंपली 3 लिखा हो या सिंपली 100 लिखा हो, तो ये सारे इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि अगर मैंने c इक्वल टू किया है 6, सो ये किस तरह का डेटा टाइप हुआ? तो टाइप इक्वल टू c। तो यहाँ देखिए इसने बता दिया कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि पाइथन ने क्या किया कि आपको ऑटोमेटिक समझने की कैपेबिलिटी दे दी कि ये किस तरीके का वेरिएबल है। तो हमको ना ही पाइथन को बताना पड़ा कि आपका जो c है वो एक स्ट्रिंग है या एक इंटीजर है। उसने ऑटोमेटिक समझ लिया कि ये एक इंटीजर है क्योंकि ये 6 है। लेकिन बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हम लोग को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो c वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करने वाला है। बट पाइथन में ये चीज़ डायनेमिकली होती है। मीन्स पाइथन ऑटोमेटिक जज करता है कि वो इंटीजर है कि वो स्ट्रिंग है। तो अब हम लोग जैसे देखते हैं कि फ्लोट वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो v इक्वल टू 5.5। तो v में इस समय 5.5 स्टोर है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब जो v में स्टोर है उसमें पॉइंट के बाद v की वैल्यूज़ हैं। तो अब हम लोग प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ v, सॉरी गाइस, टाइप ऑफ v। तो यहाँ पे इसने बता दिया फ्लोट। तो मीन्स अब जैसे 6 सिर्फ था तो ये एक इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे 5.5 हो गया तो एक फ्लोट वैल्यू हो गई है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होती हैं, तो मान लीजिए x इक्वल टू 1 प्लस 1j। तो इसने अपने में अंदर स्टोर कर लिया है। जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ भी कुछ होती हैं। तो अगर हम इसका टाइप देखते हैं कि x का टाइप क्या हो गया, तो इसने क्या बता दिया? कॉम्प्लेक्स। मीन्स आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को भी पाइथन में स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है जिसका नाम है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप के अंदर 3 तरह की चीज़ें आती हैं: लिस्ट, टपल एंड रेंज।
तो गाइस लिस्ट को तो सुनने से लग रहा है कि लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। आप जब डेली लाइफ में भी कोई लिस्ट क्रिएट करते होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप रखते होंगे या बहुत सारी चीज़ें लिखते होंगे, और लिस्ट के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही कैटेगरी की चीज़ें हों। उस लिस्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरी की चीज़ें आ सकती हैं। तो पाइथन में भी सेम लिस्ट का यही काम है कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ अलग-अलग टाइप की स्टोर हो। तो आपने अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो एक एरे होती है जिसके अंदर हम लोग होमोजेनस टाइप का डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स आपको एक ही तरह की डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। बट लिस्ट ने क्या किया, एक कांस्टेंट हटा दिया कि आप किसी भी तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर लीजिए। मीन्स आप हेटेरोजेनस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। मीन्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ किया। अब इसके अंदर हम लोग कितनी भी मनचाहे वैल्यूज़ डाल सकते हैं। हमने डाला 1, फिर दूसरी वैल्यू डालने के लिए हम लोग को पहले कॉमा लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर 4 डाला, फिर 4 डाला हमने, फिर इसमें 3 डाला, 6 डाला, और मान लीजिए हमने इसमें स्ट्रिंग भी डाल दी आदर्श, और इसमें हमने फ्लोट वैल्यू भी डाल दी 5.5। तो इससे इसमें गाइस कोई भी एरर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ये हेटेरोजेनस टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता है। अब अगर हम लोग इसका टाइप देखें तो टाइप ऑफ ए हो जाएगा। अब देखिए लिस्ट, तो इसने ऑटोमेटिक जज कर लिया कि इतनी सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पड़ी हैं तो ये लिस्ट होगी। तो इसी तरीके का एक और डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है टपल। तो गाइस टपल को अगर हम देखें, टपल को यूज़ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पैरेंथेसिस ऑन करनी पड़ेगी। मीन्स आपको स्मॉल ब्रैकेट को ऑन करना पड़ेगा, और इसके अंदर भी हम लोग 4 3 4 4 फिर 4 5 हो गया, और अगर मान लीजिए 6 मैंने कर दिया, तो अगर इसको आप प्रिंट करेंगे तो टाइप ऑफ ए, तो गाइस आप देख सकते हैं इसने टपल बताया। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर भी कई सारी वैल्यूज स्टोर हुई और इसके अंदर भी कई सारी वैल्यूज स्टोर हुई। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको पता होगा कि जब एरे में भी कोई वैल्यू हम लोग को फेच करनी होती है तो उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मीन्स ए ऑफ 0 ये होगा, ए ऑफ 1 ये होगा, ए ऑफ 2 ये होगा। तो अगर हम लोग ए ऑफ 2 देखते हैं तो ए ऑफ 2 गाइस यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू टपल है ए ऑफ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, मीन्स उसको 5 प्रिंट करना चाहिए। तो हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे आ गया ए ऑफ 2 इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से हम लोग ए ऑफ अगर 0 लिखते हैं तो ए ऑफ 0 भी 1 आ गया। लेकिन अगर हमको ए ऑफ 0 की वैल्यू चेंज करनी है तो ए ऑफ 0 इक्वल टू 4। बट गाइज यहाँ पे एरर आ गई, क्योंकि इसने बताया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। मीन्स आप टपल में अगर कोई भी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं तो आप उनको नहीं चेंज कर सकते। मीन्स टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। बट यहीं पे अगर हम लिस्ट देखते हैं, एक लिस्ट हमने डिक्लेयर की p इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, और इसको हमने कर दिया। और p की अगर 2 देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे p पे 2 आ गया 4। तो ये 0 पे था इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे था, तो इसने 4 प्रिंट कर दिया है। अब हम लोग को मान लीजिए 2 इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना है, तो p2 इक्वल टू मान लीजिए हमने लिखा 0। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। अब हम लोग p को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या हुआ कि जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी वो 0 हो गई। मीन्स टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिस्ट वहीं पे एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसको चेंज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो पाइथन में बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रेंज। तो अगर रेंज का काम ये होता है कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपकी रेंज है कि आप 5 दिन से 10 दिन के अंदर एक काम कंप्लीट कर लेंगे, तो मीन्स आपके पास 5 से 10 दिन के बीच में जितने सारे भी डेज़ हैं वो सब इंक्लूड हो गए हैं कि इसके बीच ही में आपको काम करना है। तो रेंज फंक्शन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर आप रेंज लिखेंगे 4, 10, तो ये एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा 4 और 10 का। अगर मान लीजिए आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट ऑफ रेंज 4, 10 ऑपरेट करेंगे। जैसा देख सकते हैं इसने एक लिस्ट क्रिएट कर दी जो 4 से स्टार्ट है और 9 तक गई है। बट ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो यहाँ पे 10 डिक्लेयर किया था। तो गाइस पाइथन में ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है कि आप जो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे उससे एक कम ही वैल्यू वो चलाएगा। तो मान लीजिए आपने लिख दिया, ऐसा नहीं है कि आपसे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप टपल भी लिख लीजिए रेंज 1 से लेके 7। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि आप चाहे रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे रेंज को टपल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो एक ये भी डेटा टाइप होता है पाइथन में जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आगे। अब अगर हम लोग बात करें कि और कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है डिक्शनरी। तो गाइस डिक्शनरी का काम ये होता है कि मान लीजिए नॉर्मल लाइफ में डिक्शनरी क्या होती है कि आपका नाम होता है और आपके नाम से एक अटैच्ड मोबाइल नंबर होता है। वो डिक्शनरी में स्टोर होता है या फ़ोन डायरेक्टरी में स्टोर होता है। मान लीजिए आप डिक्शनरी देखना चाहें, जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है कि आप में एक इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में हिंदी वर्ड में अटैच कर दिया जाता है। तो सेम पाइथन में भी वही काम होता है। मान लीजिए डिक्शनरी को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम लोग को कर्ली ब्रेस ऑन करना पड़ता है। मान लीजिए आपको लिखना है आदर्श। आदर्श का मोबाइल नंबर क्या है? मान लीजिए आदर्श का मोबाइल नंबर लिख दिया 12345678 9 और लिख दिया यहाँ पे आदि का मोबाइल नंबर रैंडमली कुछ भी लिख दिया हम लोगों ने। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक डिक्शनरी क्रिएट हुई है जिसके अंदर आदर्श की वैल्यू दी गई है 12345678 9 और आदि की वैल्यू दी गई है ये। तो अब इससे हुआ क्या गाइस कि अब आपको मालूम है कि आप अगर आदर्श के लिए फेच करेंगे तो वो आपको सीधे उसकी वैल्यू जनरेट कर देगा। तो मान लीजिए आपने लिखा ए आदर्श, तो देखिए इसने क्या दे दिया, उसका नंबर दे दिया। मीन्स आप किसी भी वैल्यू को किसी के साथ अटैच कर सकते हैं डिक्शनरी का यूज़ करके। फिर गाइस अगर आप देखें तो एक बूलियन टाइप भी होता है। बूलियन टाइप का मतलब होता है या तो आइदर ट्रू या तो फॉल्स, मीन्स या तो 0 या तो 1। तो अगर आप देखें कि अगर हम लिखें कि 5 इक्वल टू 5, तो जैसा मैंने आपको बताया था ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि जज करेगा कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो ये गाइस दोनों आपस में वैल्यू इक्वल है तो ये ट्रू जनरेट करेगा। मीन्स इसने एक बूलियन जनरेट किया जिसकी वैल्यू ट्रू थी, मीन्स 1 था। तो अगर इसका डेटा टाइप देखेंगे क्या होगा, तो आप लिखेंगे टाइप और इसके अंदर आपने लिखा ट्रू। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एक बूल टाइप का वर्ड है। तो आपको मालूम चल गया कि ट्रू जो होगा वो एक बूल टाइप का होगा। बट गाइस आपको ध्यान देना होगा, अगर आप स्मॉल टी लिखेंगे तो वो जनरेट करेगा str, क्योंकि आपने देखा क्योंकि true जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ने स्टोर करके रखा है अपने अंदर कि कैपिटल टी जब होगा तभी वो बूल क्लास होगी। आपने इसको अगर स्ट्रिंग के अंदर मतलब स्मॉल कोट्स के अंदर लिख दिया तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने लिखा टाइप ट्रू, तो ये एक एरर जनरेट करेगा क्योंकि इसने बताया कि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने स्मॉल टी लिखा था और डिफाइन क्या था, कैपिटल टी पाइथन में डिफाइन था। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को बूलियन यूज़ करना है तो कैपिटल टी होगा और कैपिटल एफ होगा, मतलब मीन्स फॉल्स। तो ये भी देखिए टाइप आया इसका बूल। तो आपको ये ध्यान देना रहेगा कि अगर आप बूल आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा स्टार्टिंग जो वर्ड होगा वो हमेशा आपका टी से या कैपिटल से शुरू होगा। अब अगर बात करें कि और कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो ऐसे अभी बहुत सारे डेटा टाइप्स बचे हुए हैं। जैसे आपका बिट्स बचा हुआ है, बाइट एरे बचा हुआ है, मेमोरी व्यू बचा हुआ है, सेट बचा है और फ्रोज़न सेट बचा हुआ है। बट ये सारे डेटा टाइप्स मैं आगे यूज़ करूँगा जब इसका आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँगा, क्योंकि ऐसे गाइस उसको समझाना थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा और उसको ऐसे समझना भी थोड़ा मुश्किल है। तो फ्यूचर वीडियोज़ में मैं उसको भी कवर करूँगा। सो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और इस वीडियो में आपने सीखा कि कितने तरह के यूनिक डेटा टाइप्स होते हैं जो पाइथन में यूज़ हो सकते हैं। तो यही जितने डेटा टाइप्स मैंने इस वीडियो में समझाए हैं, इन डेटा टाइप्स का यूज़ पाइथन की प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा होता है। So thank you guys for watching this video, and if you guys like this video, please hit the like button and please subscribe the channel. Thank you.